लेकिन ये जो संस्कृति है ना, वो उजाड़ने की, बुलडोज़र चलाने की, ये कहाँ से आई थी? महमूद गजनी का नाम सुना आपने? जी। वो भी आता है हिंदुस्तान में, आज तक उसका नाम बदनाम है कि उसने उजाड़ा। नादिर शाह ने दिल्ली को उजाड़ा, उसका नाम आज तक बदनाम है, नादिर शाह कहा जाता है उसको। जिसको भी बुरा बोलना होता है नादिर शाह कह दिया जाता है। तो ये नए तरीके के नादिर शाह बन गए ना। जब कहाँ थे जब वो कवायद कॉलोनियाँ बस रही थी, अतिक्रमण हो रहा था। सरकार में नहीं थे ना सर, लालू की सरकार थी, जंगल राज था, अब जंगल राज खत्म किया जा रहा है। अच्छा, मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे दूंगा जो मंगल राज में हो रहा है, अभी भी हो रहे हैं अतिक्रमण, और वहाँ तो आप नहीं रोक रहे उनको। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं द बहुजन खबर। मेरे साथ रजनीश शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, तमाम राजनीति की समझ रखते हैं, इनसे सीधी बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरह से बिहार के 150 जगहों पे लगातार बुलडोज़र चल रहा है और कहा जा रहा है कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं जो बुलडोज़र की राजनीति हो रही है, और सम्राट चौधरी ने शपथ लेते ही कह दिया कि जो यूपी की राजनीति है यानी बुलडोज़र बाबा का जो एक्शन है वो बिहार में भी अब चलेगा? मैं कहता हूँ अतिक्रमण हटना चाहिए जी। जगहें साफ़ सुथरी होनी चाहिए और अनैतिक कार्य नहीं होने चाहिए। मतलब अगर उनकी जगह नहीं है उनको उस पर हक नहीं जमाना चाहिए, पहली बात। लेकिन ये जो संस्कृति है ना, उजाड़ने की, बुलडोज़र चलाने की, ये कहाँ से आई थी? महमूद गजनी का नाम सुना आपने? जी। वो भी आता है हिंदुस्तान में, आज तक उसका नाम बदनाम है कि उसने उजाड़ा। नादिर शाह ने दिल्ली को उजाड़ा, उसका नाम आज तक बदनाम है, नादिर शाह कहा जाता है उसको। जिसको भी बुरा बोलना होता है नादिर शाह कह दिया जाता है। तो ये नए तरीके के नादिर शाह बन गए ना। जब कहाँ थे जब वो कवायद कॉलोनियाँ बस रही थी, अतिक्रमण हो रहा था। सरकार में नहीं थे ना सर, लालू की सरकार थी, जंगल राज था, अब जंगल राज खत्म किया जा रहा है। अच्छा, मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे दूंगा जो मंगल राज में हो रहा है, अभी भी हो रहे हैं अतिक्रमण, और वहाँ तो आप नहीं रोक रहे उनको। आप टारगेट करते हैं कि किस जगह पर हम उन बुलडोज़र चलाएं, उजाड़ें। आपकी हिम्मत है तो मैं चलिए मेरे साथ उजड़वाइए उसको, अगर इतनी हिम्मत है तो, कि हम जहाँ भी गलत होगा उजाड़ देंगे। मैं लिख कर देता हूँ, यहाँ उजाड़ के दिखलाओ। लेकिन आपको जहाँ पसंद आता है ना, जो आदमी बोल नहीं सकता है, जो आदमी रोएगा और पिटेगा और फिर भी आपको जय जयकार करेगा ना, आप उसका बुलडोज़र चलाते हैं उसके ऊपर। आप केवल वहाँ बुलडोज़र चला रहे हैं जो लोग आपको पकड़ नहीं सकते, जो आपकी खिलाफत नहीं कर सकते, जो आपको जवाब नहीं दे सकते, आप उनके ऊपर बुलडोज़र चलाते हैं। तो बिहार की जनता तो खुश है, अवैध निर्माण हट रहा है, जो अवैध कब्जे हैं वो हट रहे हैं। देखिए, हो सकता है पटाखे चल रहे होंगे बिहार की जनता में, मालाएं पहना रहे होंगे एक दूसरे को, लेकिन ज़रा जांच पड़ताल करिए कि कौन लोग हैं वो जो खुश हो रहे हैं और पटाखे चला रहे हैं और खुश हो रहे हैं। कोई जनता खुश नहीं हो सकती है इससे। पड़ोसी का घर आज उजड़ा है तो अगले दिन दूसरे वाले का भी उजड़ने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत कम स्थान हैं जहाँ पर बिना अतिक्रमण के लोग बसे हुए हैं या वैध रूप से बसे हुए हैं। दिल्ली में देखिए ना, आधी से ज़्यादा 1771 कॉलोनी शायद हैं जो कि अवैध रूप से बसी हुई हैं। उजाड़ दीजिए ना इनको। तो काम तो कर रही है रेखा गुप्ता दिल्ली में। क्या वो तो खुद बोलती है कि इनको सबको सीवर लाइन देंगे और पानी देंगे और इनको बसाया जाएगा। झुग्गी वालों को कल कहकर आई है कि झुग्गी वालों को मकान देंगे, तो कहाँ उजाड़ रही हैं वो, कहाँ सुधार कर रही हैं? ये सुधार हो जाएगा? तो बिहार की जनता तो सही काम कर रही है ना, जो नीतीश और मिल के दोनों सम्राट चौधरी मिल के बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, ये बात आप जब बीच में नीतीश का नाम, नीतीश की हैसियत आज उस दफ्तर के उस चपरासी की तरह है जहाँ पर हर गलती के लिए चपरासी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है और माना जाता है कि यही सबसे जिम्मेदार माना होगा, मालूम आदमी होगा। नीतीश भी सबसे जिम्मेदार आदमी है वहाँ पर। अब सारी गलतियाँ इनके सर पर ठोकी जाएंगी। अगर कहीं गलत हो गया ना तो सम्राट चौधरी पीछे हट जाएंगे, कहेंगे मुख्यमंत्री थे ना यहाँ पर, तब नहीं कहेंगे कि मैंने बुलडोज़र चलाया। ठीक है ना? तो इसलिए हो रहा है ये सारा काम कि जनता आक्रोशित हो जाए, हाहाकार करने लग जाए और फिर हमें पास बहाना मिल जाए कि नीतीश जी ठीक से संभाल नहीं पा रहे और इनको किनारे पे खड़ा कर दो। ऐसे काम किए जा रहे हैं। सरकार इसी तरह के काम करती है। यहाँ पर कोई ऐसा ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है कि हमको साफ सुथरा करना है, न्याय करना है, ईमानदारी दिखानी है, ऐसा कोई काम नहीं होता है। तो आप क्या चाहते हैं कि घुसपैठिए रहें, अवैध निर्माण करके रहें, इस तरह के लोग रहें, आप यही चाहते हैं? देखिए, आप मेरे ऊपर कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ घुसपैठिए, मैंने एक बार भी नहीं कहा घुसपैठिए रहें। और मेरा बस चले तो मैं भी कहे कि कॉलर पकड़कर बाहर निकाल दूँ घुसपैठिए का, जो बनना चाहता हूँ उसका भी निकाल दूँ। लेकिन ये कॉलर पकड़ कर लाया कौन था घुसपैठियों को? रोहिंग्या की जो प्रॉब्लम थी कब शुरू हुई थी? 2014 के बाद म्यांमार में वो हुआ था, वहाँ से मारपीट कर इनको निकाला गया था, तब हिंदुस्तान में आना शुरू हुए थे। तो बॉर्डर पर रोका क्यों नहीं गया इनको? कौन रोकेगा बॉर्डर पर?
जो ये कह रहे हैं ना आज घुसपैठी हैं, इनका काम था उस घुसपैठियों को रोकना। आरोप लगा रहे हैं किसी और के ऊपर। एक बात और बोलूं, अब जा रहे हैं बंगाल में बोलने, पहले बिहार में बोलते रहे। एक भी घुसपैठिया बताया आपको निकाला? कोई निकाला घुसपैठिया वहाँ से? नहीं निकाल पाए। अब बंगाल में जाकर कह रहे हैं घुसपैठिए हैं निकालेंगे, ये तो घुसपैठियों के दम पर सरकार बनाती है। एक तुम ही हो जो बिना घुसपैठियों के दम पर सरकार बनाते हो। तुम तो सबसे बड़े घुसपैठी हो, तुम्हारी पार्टी में घुसपैठियों को लेकर आते हो, उनके दम पर सरकार बनती है तुम्हारी। अब वो बात छोड़िए, मैं दूसरा सवाल उठा रहा हूँ। बंगाल में घुसपैठिए जितने हैं उससे ज़्यादा तो असम में हैं। असम की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, 60% से ज़्यादा घुसपैठिए हैं असम में। उनको निकाल लो ना बाहर। वहाँ SIR क्यों नहीं कर रहे? बंगाल में करने पहुँच गए, बिहार में करने पहुँच गए, जहाँ पे घुसपैठियों की समस्या है वहाँ क्यों नहीं कर रहे? दूसरी तरफ जो सम्राट चौधरी ने खुला ऐलान किया है कि जिस तरह से यूपी की राजनीति चल रही है, बुलडोजर मॉडल जो चल रहा है वही बिहार में चलेगा, इसको कैसे देख रहे हैं? मैं तो अब वो बोल रहे हैं कि जो यूपी में चला वहाँ बिहार में भी चलेगा। इसको बुलडोजर बाबा ना कहिए, अब इसको बुलडोजर माफिया कहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये माफिया यूपी में थर कांप रहे हैं माफिया गुंडे, अब बिहार में भी कांपेंगे। अब कभी अखबार उठा के देखते हैं आप यूपी में? वहाँ पर कितनी हत्याएं हो रही हैं और कितने लूटपाट हो रही है और कितने अपराध हो रहे हैं। कौन सा माफिया कांप रहा है? जिस माफिया को आप कपाना चाहते हो बस वो कपाने के बाद फोटो दिखला देते हो, माफिया कांप रहा है। मुझे तो कोई माफिया कांपता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। नए पैदा हो गए बहुत सारे, जो नए पैदा हो गए ना उनको संभाल लो। तो बिहार में तो जंगल राज खत्म हो रहा है ना, जो लालू के समय पे था, अब वो नीतीश और सम्राट मिलके खत्म कर रहे हैं। अभी तो थोड़े दिनों में जो जिनको कह रहे हैं ना मेरे नाम से माफिया कांप रहे हैं, थोड़ी देर बाद में इनका ही नाम माफिया वाली लिस्ट में आने वाला है। ये भी कभी पहले माफिया ही थे, वो तो अपनी कलम से इन्होंने सारे केस अपने ऊपर से छुटा दिए, हटा दिए, लेकिन इनका नाम भी माफियाओं में था। जिस दिन ये नहीं रहेंगे सत्ता में, ये भी सबसे पहले माफिया बाजी शुरू करेंगे। कोई माफिया कांपना नहीं होता है, ये सिर्फ एक थोड़ी देर की नौटंकी होती है। एक माफिया को गोलियों से उड़ा दिया, बोल दिया हमने माफिया साफ कर दिए। कहाँ वहाँ पर माफिया साफ होगी? क्या ऐसे करने से माफिया साफ होते रहे हैं? अगर ऐसा होता तो आप अब तक इस देश को कितना ही सुंदर, दिल्ली में आ जाओ ना, दिल्ली में तो उनके बहुत बड़े बड़े बॉस बैठे हुए हैं। दिल्ली में देख रहे हो कितनी हत्याएं हो रही हैं। सर सवाल ये है कि बिहार में महिलाएं जब 10,000 रुपये पा रही थी तो खुशी से झूम रही थी, नाच रही थी। आज वही महिलाएं सड़कों पे हैं जब उनका घर टूट रहा है और कहा जा रहा है कि 10,000 रुपये देके 10 लाख का मकान तोड़ा जा रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं अभी बहुत सख्त आवाज़ में बातें कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी आप मेरे से बोलो कि सर आप थोड़ी देर के लिए बड़ा झूम कर बोलो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलो, है ना, माला बनाओ या पहन लो, है ना, पटाखे चलाओ, खुश होकर बोलो, तो मैं वो बोलना शुरू कर सकता हूँ आपकी रिक्वेस्ट पे। तो वो जो महिलाएं आप झूमती हुई देख रही हैं ना, और जो दिखाई जा रही हैं टीवी पर, वही तो देख रहे हो ना आप। देखने गए बिहार में कौन कौन झूम रहा है? टीवी पर दिखाते हैं, टीवी पर बोलते हैं हमें 10,000 मिल गए, हमारा बड़ा अच्छा काम हो गया, है ना, ये बोलना। अब मुझे बताओ एक महिला ला के दिखाओ, मैं उसको 10 नहीं 25,000 देता हूँ, वो काम करके दिखलाए, और वो काम करके मुझे पैसा वापस करके दिखलाए, ठीक है, मैं मान जाऊँगा कि ये काम हो सकता है। आपको ही मैं चैलेंज करता हूँ, आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, आप कमा कर दिखलाइए इतने पैसा। आप 10,000 में काम करेंगे। तो ये महिलाओं को जो 10,000 रुपए दिए गए थे, ये क्या था फिर? जो महिलाएं खुश हो रही थी, ये क्या था फिर? यार ये जो मैंने बोला, वो महिलाएं खुश हो रही थी, नहीं खुश करवाई जा रही थी। खुश होकर बोलो। अभी 10,000 की जगह 500 रुपये और देंगे, केवल 500 रुपये और एक्स्ट्रा देने पे। इन्होंने भी तो आरोप लगाए थे जब वहाँ धरने पे बैठी थी शाहीन बाग में महिला की 500 रुपये दे देकर आई हैं। वो दुखी नहीं थी, वो उनका दुख नहीं था। और जो खुश होकर टीवी पर बोल रही हैं हमें बहुत अच्छा मिल गया 10,000 रुपये, बड़ी खुश हो रहे हैं उनको देख के। आप जो चाहे देखना चाहते हो वो दिखता है, जो दिखाना चाहते हो वो दिखता है। आप बताओ, मेरे को सीधा सवाल है, 10,000 रुपये में कौन महिला खुश हो जाएगी? फेंक देगी। आप 10,000 रुपये में किसी महिला को कहो कि तू काम कर और ये गुजारा कर, ये स्थिति है। तो देखिए, जिस तरह से बिहार की राजनीति चल रही है, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद लगातार कहा जा रहा है कि वहाँ पे काम किया जा रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष है कि लगातार लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोग तबाह हो चुके हैं और लोग सड़कों पे हैं, नाराज़गी है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।